बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है पाकिस्तान में थ्रिफ्ट क्लॉथिंग बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और आप सिर्फ 10 से 20 हज़ार रुपये से अपना ऑनलाइन थ्रिफ्ट स्टोर बना सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए ना आपको किसी की डिग्री की ज़रूरत है, ना किसी बड़े एक्सपेंसिव शॉप की ज़रूरत है। और आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा थ्रिफ्ट बिजनेस होता क्या है, पाकिस्तान में माल कहाँ से मिलता है, सप्लायर कैसे चूज करना है, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर पेज कैसे ग्रो करना है और होता है, ऑर्डर कैसे डिस्पैच करना है, और वो मिस्टेक्स जो बिगनर को जो है भारी नुकसान दे सकती हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप बिना ज़्यादा इन्वेस्ट के अपना पहला प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि थ्रिफ्ट क्लॉथ्स असल में होते क्या हैं। देखो, यूएसए से, यूके से, कनाडा, कोरिया, जापान और यूरोप जैसी कंट्रीज़ में लोग अक्सर कपड़े एक या दो दफ़ा पहनकर डोनेट या डिस्कार्ड कर देते हैं। वो कपड़े फिर सॉर्टिंग के बाद पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में इंपोर्ट होते हैं। इनमें ब्रांडेड हुडीज़ होती हैं, ओवरसाइज टी शर्ट्स होती हैं, जैकेट्स होते हैं, कार्गोज होते हैं, जीन्स होती हैं, स्पोर्ट्स वेयर होते हैं और विंटेज फैशन आइटम होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल जेंट्स और यूथ स्पेशली थ्रिफ्ट बिजनेस को ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिक होता है, ब्रांडेड होते हैं, चीप होते हैं और स्टाइलिश होते हैं। आजकल इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर थ्रिफ्ट कल्चर को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया गया है। देखो, अब सवाल आता है कितने पैसों से बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। अगर आप बिगिनर हो, बजट कितना चाहिए, ये माइंड में सबके सवाल होता है कि यार ठीक है, कोई बिजनेस करते हैं तो कितना जो है बजट चाहिए। अब आप बिगिनर हो तो मेरी रिकमेंडेशन है 10,000 से 30,000 एनएफ स्टार्ट करने के लिए। आपको इनिशियली स्टॉक लेना है, बेसिक पैकिंग लेनी है और थोड़ी सी मार्केटिंग करनी है। बस मोस्ट बिगनर्स जो होते हैं ना, वो यहीं पे गलती कर देते हैं कि स्टार्ट में 2 से 3 लाख रुपए का माल उठा लेते हैं, फिर माल नहीं बिकता, साइज मिक्स होते हैं, डिज़ाइन नहीं चलते और इन्वेस्टमेंट फंस जाती है। स्मार्ट अप्रोच क्या है जो कि आपने भी रखनी है? स्मॉल स्टार्ट करो, मार्केट टेस्ट करो, फिर स्केल करो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सप्लाई। पाकिस्तान में थ्रिफ्ट स्टॉक आपको मिल सकता है कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, पेशावर से और ऑनलाइन होलसेलर से। कराची स्पेशली बहुत फेमस है इंपोर्टेड थ्रिफ्ट और एक्सपोर्ट लेफ्टओवर गारमेंट्स के लिए। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लो, कभी भी ब्लाइंडली बेल परचेज मत करो। आपने रील्स देखी होंगी, 100 रुपये किलो पे आप ले लो, बेल ले लो, 200 रुपये किलो, जो 200 रुपये किलो है उस पर ले लो। इम्पोर्टेड माल है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। बेल के अंदर डैमेज पीसेस होते हैं, लेडीज आइटम्स होती हैं, किड वेयर्स होते हैं और साइजेस होते हैं, फेडेड क्लॉथ्स होते हैं और कभी कभी बिल्कुल यूजलेस स्टॉक भी होता है। और बिगनर का सारा पैसा यहाँ डूब जाता है। इसलिए मेरी एडवाइस है, हमेशा हैंड पिक स्टॉक लो। ऐसे सप्लायर को चूज करो जो ऑलरेडी सॉर्टेड माल देता हो, जहां आप पीस चेक कर सको, एक एक पीस चेक कर सको, क्वालिटी देख सको कि क्या क्वालिटी जो आप परचेज कर रहे हो, स्टेन्स और डैमेज इंस्पेक्ट कर सको। ट्रस्ट मी, हैंड पिक स्टॉक का प्रॉफिट कम हो सकता है इनिशियली, लेकिन रिस्क भी बहुत कम होता है। पाकिस्तान में करंटली सबसे ज़्यादा डिमांड किन चीज़ों की है? ओवरसाइज टी शर्ट्स, विंटेज टीज, फुटबॉल जर्सीज, हुडीज, स्टाइल जैकेट्स, बैगी जीन्स, कार्गो पैंट्स, नाइक और एडिडास स्पोर्ट्सवेयर और कोरियन फैशंस की। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़, हर सिटी का ट्रेंड डिफरेंट होता है। कराची में अलग फैशन चलता है, लाहौर में अलग चलता है, इस्लामाबाद में अलग चलता है। इसलिए ब्लाइंडली स्टॉक मत उठाओ, पहले मार्केट ऑब्जर्व करो, इंस्टाग्राम पेज देखो, टिकटॉक ट्रेंड चेक करो, कमेंट्स रीड करो, फिर उस हिसाब से माल उठाओ। देखो, अब मान लो आपके पास स्टॉक आ गया है, आपने छांटी कर के सारा स्टॉक अपने पास ले आए, जो भी 10 से 20 हज़ार का जो भी आपने माल उठाना था वो उठा लिया। अब उस माल को सेल कैसे करना है? सिंपल सा तरीका है, इंस्टाग्राम पे जाओ। आजकल पाकिस्तान में थ्रिफ्ट स्टोर का बिगेस्ट मार्केट प्लेस जो है ना, वो इंस्टाग्राम है। उस पर आपने क्या करना है, एक अच्छा सा यूज़र नेम चूज़ करो,
कोई भी हो सकता है, थ्रिफ्ट वॉल्ट हो सकता है, redodrip.pk हो सकता है, थ्रिफ्ट वाला हो सकता है, विंटेज हब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी। ये तो मैंने एक जनरल नाम बताया, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ईजी और कैची नाम रखो। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, प्रोफेशनल लोगो और डीपी लगाओ। ये ना हो कि जी आप काम कुछ कर रहे हो और डीपी आप कोई कुछ और लगा दो, नाम भी बिल्कुल प्रोफेशनल ना हो आपका, और लोगो तो बिल्कुल ही सिरे से ना हो। अच्छा, उसके बाद क्या, बायो बिल्कुल क्लीन क्लीन रखो अपनी। एग्जाम्पल, इंपोर्टेड थ्रिफ्ट क्लॉथिंग, ऑल पाकिस्तान शिपिंग, डीएम टू ऑर्डर। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, यही करना है इंस्टाग्राम पे। उसके बाद क्या है, अब बात है वो चीज़ जो सेल डिसाइड करती है, फोटोज़। याद रखो, जो दिखता है वही बिकता है। यहाँ पे आपने, अगर आपकी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं होंगी तो ब्रांडेड हुडीज़ भी नहीं बिकेंगी। कपड़े वॉश करो, आयरन करो, क्लीन बैकग्राउंड यूज़ करो, नेचुरल लाइटिंग यूज़ करो, ट्राई ऑन पिक्चर लो। आपने पिक्चर ओरिजिनल लगानी है, उठा के किसी से एनहांस करके नहीं, ओरिजिनल पिक्चर यूज़ करनी है। और अगर मॉडल अवेलेबल नहीं तो फ्लैट ले भी कर सकते हो। ठीक है, वीडियो कंटेंट और रील सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में आपके। अब यहाँ आपको समझना आपने करना क्या है, रील्स का गेम समझाता हूँ आपको। अब मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो पेज को वायरल भी करती है। पाकिस्तान में ऑर्गेनिक ग्रोथ का सबसे पावरफुल सोर्स जो है टिकटॉक, इंस्टाग्राम, रील्स हैं। बिफोर और आफ्टर स्टाइलिंग, थ्रिफ्ट हॉल, पैक एंड ऑर्डर विद मी, ठीक है, 500 रुपये फिट चैलेंज, ओवर साइज आउटफिट ट्रांजेक्शन और विंटेज क्लासिक शॉप, ये आइडियाज़ हैं। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली 2 रील्स रेगुलर पोस्ट करते हो, एंगेजिंग कैप्शन होता है आपका, ट्रेंडिंग ऑडियोज़ होती हैं, ठीक है, तो यकीन करो ये जो चीज़ें बताइए अगर आप यूज़ करोगे तो जो पेज है नॉट में ग्रो करेगा, नेचुरली ग्रो करेगा। अब बात करते हैं बिगनर्स की डेंजरस मिस्टेक्स की। मिस्टेक नंबर 1, ओवर इन्वेस्टमेंट। जी मैं तो कमा ही लूँगा, मैं तो सेल कर ही लूँगा, ठीक है, ओवर इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते हैं। बेल बाइंग विदाउट एक्सपीरियंस। अब आपको बताया है कि बेल कैसे बाइंग करना है, आपने चीज़ें कैसे खरीदनी है। अब एक्सपीरियंस आपको आना चाहिए, वीडियो देखने के बाद एक्सपीरियंस होगा आपको, ठीक है। बेल बाई नहीं करना, लेकिन क्या करते हैं, बेल बाई कर देते हैं विदाउट एक्सपीरियंस। लो क्वालिटी फोटोज़, ठीक है, पिक्चर्स खींचो, अच्छी खींचो। चौथे नंबर पे बात करें, पोस्टिंग करना बंद कर देना, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट। ये कि जी ऑर्डर तो आ नहीं रहे, अब मैं क्या करूँ, मैं क्यों पोस्ट करूँ, टाइम ज़ाया करूँ ना। 3 दिन पोस्टिंग करते रहें, ऑर्डर नहीं आते, फिर बिजनेस जो है आप फिर दोबारा मार्केटिंग करें। बात यह है कि कंटिन्यू करें, कंसिस्टेंट रहें। जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे आप लोग अर्निंग नहीं कर सकेंगे। ऑनलाइन बिजनेस जो है पेशेंस मांगता है, ये रियलिटी है। कभी भी एक रील वायरल नहीं होती और उसी से 50 ऑर्डर आ जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। कभी कभी हो भी जाती है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अब बात करते हैं ऑर्डर कैसे हैंडल करना है आपको। अब आपके पास मान लो ऑर्डर आ गया, अब करना क्या है आपको, कस्टमर से नेम लेना है, आपने एड्रेस लेना है और फ़ोन नंबर लेना है। प्रॉपर फॉर्मेट में लो, गूगल फॉर्म बना लो, व्हाट्सएप टेम्पलेट बना लो। पैकिंग सिंपल रखनी है आपने, पॉली मेलर्स रख दो, ट्रांसपेरेंट बैग रख लो, थैंक यू कार्ड लाजमी ऐड करना है। आजकल पैकिंग ही ब्रांडिंग होती है, ये आपने जेहन में रखना है। फिर अब सवाल आता है कि आपने पैक भी कर लिया, पाकिस्तान में शिपिंग कैसे करें। पाकिस्तान में बिगनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है, लेपर्ड हो गया, टीसीएस हो गया, ट्रक्स हो गया, पोस्टेक्स हो गया, कॉल कोरियर हो गया, सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग ऑनलाइन पेमेंट कम करते हैं। स्टार्ट में सीओडी ऑफर करो, और हाँ रिटर्न और फेक ऑर्डर भी आएंगे, ये नॉर्मल है। इसलिए इमोशनली पैनिक मत हो जाना कि यार ये ऑर्डर्स ही फेक आना शुरू हो गए। 90% फेक ऑर्डर भी आता है आपके पास, ठीक है, 90% ज़्यादा हो गया, 50% फेक ऑर्डर भी आ सकता है। अच्छा, अब ऐड कैसे चलानी है। अगर आप फास्ट ग्रोथ चाहते हो ना, ठीक है, तो एड्स चलाना होगी आपको, लेकिन बिगनर्स की तरह 20,000 या 50,000 का बजट वेस्ट मत कर देना। स्टार्ट में 500 रुपये से 1,000 रुपये डेली। सबसे पहले बेस्ट परफॉर्मिंग रील बूस्ट करो। टारगेट ऑडियंस 16 से 28 ईयर्स। इंटरेस्ट क्या होगा, स्ट्रीट वेयर, फैशन, स्नीकर्स, थ्रिफ्ट शॉपिंग, और ट्रस्ट में अगर कंटेंट अच्छा हुआ तो स्मॉल बजट भी काम करेगा। प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आप लोगों का, प्रॉफिट कितना होना चाहिए। आपने हुडीज ली 700 रुपये की, उसको 1800 या 2500 तक इजीली सेल किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन ब्रांड और कलेक्शन। विंटेज और ब्रांडेड आइटम्स में मार्जिन बहुत अच्छा होता है, लेकिन याद रखो
प्रॉफिट सिर्फ चीप बाइंग से नहीं, ब्रांडिंग से आता है। आप वहाँ पे जाएं जी, हम मुझे तो चीप चीज़ें उठा लें, लेकिन ब्रांड ना हो तो आप प्रॉफिट कम कमाओगे। फिर वही बात, लॉन्ग टर्म ब्रांड कैसे बनाना है। अगर आप सिर्फ रीसेल नहीं बल्कि प्रॉपर ब्रांड बनाना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी ब्रांडिंग करो, गुड कस्टमर सर्विस दो, फास्ट रिप्लाईज दो, क्वालिटी कंट्रोल करो और ऑडियंस ट्रस्ट जीतो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ कपड़े नहीं बेचना चाहते, एक्सपीरियंस सेल करना चाहते हो तो मैं आपको फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा। एक मंथ में लाखपति नहीं बन जाओगे, रियलिटी यही है। बिजनेस में टाइम लगता है, लॉस भी है, प्रॉफिट भी। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो, लर्निंग माइंडसेट रखते हो और रेगुलरली कंटेंट पोस्ट करते हो तो ये बिजनेस जनरली प्रॉफिटेबल हो सकता है। आज पाकिस्तान में बहुत से थ्रिफ्ट पेजेस मंथली 1000 ऑर्डर कर रहे हैं और उनमें से बहुत लोगों ने स्टार्ट किया था सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपये से। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप किस सिटी से हो और क्या आप अपना थ्रिफ्ट स्टोर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में पाकिस्तान से बेस्ट थ्रिफ्ट सप्लाईज, इंस्टाग्राम ग्रोथ हैक्स और वायरल रील आइडियाज़ भी शेयर कर दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।